देखो भैया, ऐसा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है कृपया जनता पर पहुंचाइए, तो विकास का एजेंडे पर चुनाव सेट राइट हो, और कांग्रेस भी अपने विकास की बात करती है तो उसको भी पहुंचाइए। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये जानने की उत्सुकता सभी में है। आपको मालूम हो, इसी साल 21 अगस्त की ये बात है जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। इसी आयोजन के दौरान पत्रकारों से हुई बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने इसके जवाब में जो कहा उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति अब ढलान पर है। देखो भैया, ऐसा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है कृपया जनता पर पहुंचाइए, तो विकास का एजेंडे पर चुनाव सेट राइट हो, और कांग्रेस भी अपने विकास की बात करती है तो उसको भी पहुंचाइए। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था, शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री है ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी ही तय करेगी। बस यही से संकेत मिलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का विकल्प ढूंढ रही है। इसके बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए। जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने तकरीबन 40 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने ना तो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और ना ही मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ही जिक्र किया। मोदी भोपाल से दिल्ली वापस लौटे ही थे कि उसी दिन शाम को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों के नाम भी थे। इसके साथ ही प्रदेश के एक और कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी था। आपको मालूम हो, तीनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक कद शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष ही रहा है। किसी जमाने में उनका नाम भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में गिना जाने लगा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में सीएम का फेस होंगे या नहीं। जान लेते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं। बीबीसी में लिखी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके कई कारण हैं। वे कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पिछला विधानसभा का चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। वो कहते हैं भले ही बाद में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वो सहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा, जिसके साथ 22 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। साफ है, 2018 का जनादेश शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं था। इस बार भी सत्ता विरोधी लहर पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा दिख रही है। ऐसे में बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व का यह रुख अपने जनाधार को बचाने के लिए ही अपनाया गया दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के हलकों में भी इसको लेकर काफी सुगबुगाहट दिख रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या विधायक भी आशंकित है कि कहीं उनके टिकट न कट जाए। ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी गुजरात और कुछ अन्य राज्यों की विधानसभा के चुनावों में कर चुकी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिन 79 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से 77 सीटों पर पिछले विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस के विधायक चुनकर आए थे। कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें भाजपा के लिए जीतना बड़ी चुनौती है।
इसीलिए जानकार मानते हैं कि संगठन ने यह फैसला इसीलिए भी लिया है ताकि वो 77 सीटों में से आधी भी जीतने में कामयाब हो जाए। यही कारण है कि पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता भी है और पार्टी में उनका स्थान काफी ऊंचा है। वो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमेशा से ही विधायक दल ही करता है, इनमें वो कुछ नया नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अपार लोकप्रियता है। उनके नेतृत्व में लगभग 2 दशकों तक सरकार चल रही है। उन्होंने जो काम किया है वो मील का पत्थर है, लेकिन पार्टी में सबकी अपनी अपनी भूमिका निर्धारित है। समय समय पर पार्टी तय करती है कि किसकी क्या भूमिका होगी। सभी पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाद में कुछ और। मुख्यमंत्री कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि किसकी क्या भूमिका होगी और दायित्व क्या होंगे। कुछ जानकार कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ है। उनका कहना है जब 2014 की लोकसभा में बीजेपी ने पार्टी के पीएम पद के दावेदार का नाम जाहिर नहीं किया था तो शिवराज सिंह चौहान के नाम की खासी चर्चा थी। उनके बाद छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम थे, जो भाजपा के सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। आपको मालूम हो, मध्य प्रदेश की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखने वालों का कहना यह भी है कि हो सकता है कि कई दशकों के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की रफ्तार धीमी पड़ने लगी हो, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जो खुद को री इन्वेंट करते रहते हैं, यानी वो बदलते राजनीतिक परिवेश में खुद को ढालते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष और सांसद की भूमिका में भी उन्होंने अपने आप को खूब ढाला। बदलती भूमिकाओं के बावजूद उन्होंने अपनी छवि एक उदारवादी नेता के रूप में ही बनाए रखी। वो उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन हो सकता है कि अब का राजनीतिक परिवेश जिस तरह बदल रहा है उसमें वो खुद को ढाल नहीं पाए। शिवराज सिंह चौहान के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वह मध्य प्रदेश की राजनीति में भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो प्रदेश में पार्टी के कई दिग्गज नेता भी हासिल नहीं कर पाए हैं। भोपाल में प्रकाशित हिंदी दैनिक संध्या प्रकाश के संपादक संजय सक्सेना कहते हैं कि उमा भारती भी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक रही। 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी, मगर अदालती कार्यवाही के चलते उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फिर बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी नहीं चल पाए। सक्सेना कहते हैं कि शिवराज सिंह को सुंदरलाल पटवा के गुट का माना जाता था। वो 2003 में प्रदेश अध्यक्ष थे जब मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन ने किया था। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। साथ ही ये बताएं आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा।